जबलपुर में बीच सड़क पर कैसे दरिंदगी हुई यह हम आपको आज दिखा रहे हैं और दो नामी बदमाशों ने कैसे गरीब ऑटो वाले को बेरहमी से पीटा और सड़क किनारे इतने लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यह भी पता चला है कि इनके किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी लिंक्स हैं। सोचिए, ऐसे ही गुंडे एक दिन टिकट भी हासिल कर लेते हैं, ये बाहुबली कहलाते हैं, खुल्लम खुल्ला अपनी दहशत पैदा करते हैं और इसके बाद कभी नेता भी बन जाते हैं। इसके लिए इन्हें आज ही सबक सिखाना जरूरी है। अगर आपने इस शख्स को कहीं भी देखा हो तो पुलिस को तुरंत कॉल करके इत्तला करें। जबलपुर का मामला है। जबलपुर पुलिस ने इस आदमी की जानकारी देने वाले पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए इस शख्स को। ये वारदात कैसे हुई ये जानने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता ने पीड़ित अजीत विश्वकर्मा को ढूंढा, उनसे बात की। वो अस्पताल में हैं अभी भी, सुनिए उनकी पूरी बात। अपना काम पे गए थे सवेरे, वहाँ अपना प्लाट की सेंटिंग खोले, अपना सामान रखे, 20 प्लेट लेके अपने घर आ रहे थे। तो अचानक मोड़ पे उन लोगों ने टर्न गाड़ी किया, मैं अपने हाथ पे था, वो एकदम से गाड़ी मोड़े, कान में मोबाइल लगाए थे, लेडीज थी दो। पहले उन्होंने मारा, फिर उसका तुरंत में लड़कों को फ़ोन लगा के बुलवाया, लड़कों से पिटवाया को, और लड़के एक कार से आया, एक बुलेट से आया, वो आके खूब मारे और बुलेट वाला खूब मारा, पेट ही पेट मारा। और उसके बाद फिर गाड़ी में जानवरों जैसे लाद के ले गए और फिर आगे जाके फिर रोका के फिर वहाँ साइड पे लगा के फिर मारे, ले जाके थाने में फेंक दिए। लड़कियों ने भी मारा था? हाँ। कहाँ की थी कुछ लड़कियाँ, पता चला? जी नहीं पता सर हमें। दोनों हैंड पे लगी है, अंदरूनी चोट है, दर्द लहक रहा है बहुत तेज, थोड़ा थोड़ा देर में लहकता है। और ये कंधे तरफ भी दोनों लगी, पीठ में है, रीढ़ की हड्डी के पास, और घुटने में लगी है। क्या चाहते हो तुम? उनकी बर्बादी चाहते और कुछ नहीं। तो आपने सुना कि अजीत कितने दर्द में है और गुस्सा कितना है उसके अंदर कि वो कहता है मैं इनकी बर्बादी चाहता हूं। देखिए आप जरा जो कुछ हुआ इसके साथ। अब आपको अजीत के पिता मिठाई लाल विश्वकर्मा की बात सुनाते हैं। हमारे संवाददाता राकेश श्रीवास जबलपुर के चांदमारी तलैया इलाके में गए। यहां पर ऑटो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ रहता है। राकेश ने अजीत के पिता से बात की और उनके अंदर जैसे गुस्सा उबल रहा था। की घटना के बाद अजीत विश्वकर्मा के परिवार और मोहल्ले में बहुत गुस्सा है। हम उनके घर आए हुए हैं और उनके पिताजी और उनकी पत्नी मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम मिठाई लाल विश्वकर्मा है। कल जो आपके बेटे के साथ घटना हुई तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं जैसे मारे हैं वैसे ही उनको नतीजा किया जाए। बेरहमी से मारे हैं, अरे हम पा जाना हम उनको कुचल डाले। हम अगर ना उनको बहुत दंड मिला, थाने से ना नहीं मिला, कहीं से नहीं मिलेगा, हम उनके घर से उजड़वा के मरवाऊँगा। ऐसा होना चाहिए इनके साथ, इंसाफ मिलना चाहिए। अरे जब एक्सीडेंट हुआ कितना किनारे ले गया, उसकी गाड़ी पलट गई, कान में मोबाइल लेके चली आ रही तो गाड़ी उसकी पलट गई, उसके प्लेट का धक्का लगा है। खरोच नहीं भरा हाँ, कोई खरोच नहीं है, गर्लफ्रेंड के बुला के मरवाई है। तो ये पता लग गया है कहाँ है ना, संजय नगर का है वो, सब पता लगा चुका हूँ। कहाँ तक भागेंगे, अभी एक जन पकड़ गए हैं, देखो अभी आके देखता हूँ थाने में। गरीब आदमी का पिता सब गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। बीच सड़क पर कई लोग इनके बेटे को पीट रहे थे, लेकिन ये अकेले उस गुंडे को जाकर सबक सिखाना चाहते हैं। अजीत के परिवार में उनकी पत्नी हैं, माँ भी हैं। पत्नी के अंदर भी जबरदस्त गुस्सा है, माँ रो रही हैं। जब से बेटे के पीटने का ये वीडियो उन्होंने देखा है, खुद पर काबू नहीं रख पा रही। जैसे हमारे पति के साथ हुई उससे ज़्यादा उसके साथ गति हुई। ये कार्रवाई नहीं होगा, पुलिस नहीं कर पाएगी, तो वो कार्रवाई हम लोग करेंगे, ऊपर तक पहुँचेंगे। माता जी आपका क्या कहना है? बस वही बात है, जैसे मेरे बच्चे के साथ गति भई है वैसे होना चाहिए। हम बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा आज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, नहीं कुछ किया। आजकल सबसे प्रेम बना के रखा रहा। आज मेरे बच्चे के साथ क्या घटना भाई, बस मैं यही चाहता हूँ। वीडियो नहीं होती तो आज कोई वीडियो नहीं करा होता तो आज मालूम नहीं होता।
आज वीडियो चुप्पे साहब कोई हमारा भगवान खड़ा होकर वीडियो कर दिया। आज मेरे को मालूम हो गया नहीं, मेरे बच्चे को तो कहीं मौका नहीं चलता। मैं कहाँ करती, मैं कहाँ पाती, मैं अपनी औलाद को कहाँ पाती। काँप रही है, ये बहुत बड़ा आप ये गति गति से मारे हैं। चुप हो जा। और मैं औलाद को हो जाती, मैं औलाद की हो जाती, कहाँ से मैं जिंदा रहती, मेरा औलाद रहता। मेरी गुड़िया बहू कहाँ रहती, मैं अपने गुड़िया बहू के कहाँ रखती। आपका क्या कहना है? आप मेरा कहना यही है सर कि जिस तरीके से उसने हमारे यहाँ के भाई बच्चे को किया है वही उसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल हम लोगों को इंसाफ मिलनी चाहिए। हमारे सामने का बच्चा है वो, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और ये आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हर किसी के लिए एक चेतावनी है। ये गलत चीज है, ये गलत किए हैं उसके साथ क्या आज किसी और के साथ ये इस तरीके से ये सब लोग कर सकते हैं? ये तो दबंग बने हुए हैं, ये तो गुंडे हैं। एक के साथ आपने इस तरीके से हालत उसकी करे, उसकी तुमने जान बस नहीं निकाली, जान निकाल लेते लहास आती घर में। आखिर तुम उसकी गाड़ी में उसकी लहास ही उठा के लेके जा रहे थे। उसके साथ सर हिसाब, बिल्कुल इंसाफ उसको मिलना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। सजा मिलनी। हमारा नाम अरुणा सोंदिया है, हम उनके पड़ोसी हैं, उनकी दीदी। आपने परिवार की बात सुनी, बिल्कुल ठीक है इनकी बात कि अगर इनके लड़के को कुछ हो जाता, अगर इनका बेटा जान से चला जाता तो कौन जिम्मेदार होता। और शायद इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। इन गुंडों ने जितनी बेरहमी से इस शख्स के साथ मारपीट की है, उसे कुछ भी हो सकता था। आपने माँ का दर्द देखा, माँ बार बार कह रही है कि मेरे बेटे की क्या गलती थी, अगर उससे कुछ हो जाता तो उसकी पत्नी का क्या होता। और आप देखिए कितनी बेरहमी हुई है पूरी सड़क पर। और तमाम तमाशबीनों को भी आप जरा देखिए, हमारे आपके सबके लिए भी सबक है कि ऐसी कोई वारदात अगर हमारे सामने हो तो हम क्या करें। क्या ऐसे लोगों को रोकना किसी का फर्ज नहीं है? तमाम लोग सड़क पर खड़े होकर ये बेरहमी होते देख रहे हैं। ये शख्स बीच सड़क मर भी सकता था और ये सारे लोग इस हत्या के चश्मदीद बन जाते। आज ये परिवार केवल इंसाफ चाहता है, उनमें गुस्सा है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो उनके बेटे के साथ हुआ वो इन गुंडों के साथ भी हो। कानून इसकी इजाजत भले ही ना दे, लेकिन ये गुंडे पकड़े जाने चाहिए और इनके साथ कानूनन जो बर्ताव बनता है वो होना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और उनका ये दबंगई का भूत उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर इन्होंने एक गरीब आदमी के साथ रात चलते ये सब कुछ किया है, ये जरूरी नहीं कि ये दोबारा किसी के साथ नहीं करेंगे, या इससे पहले उन्होंने कभी किसी को इतनी बेरहमी से ना पीटा। और आपने सुनी पिता की बात, उन्होंने बताया कि राह चलते दो लड़कियां फोन पर बात करती हुई आ रही थीं, ये ऑटो चला रहे थे, हल्की सी टक्कर हुई या इनका ऑटो जो है उन लड़कियों को छू गया, लड़कियां शायद गिर गईं और उसके बाद उन्होंने फोन करके इन गुंडों को बुलाया। और देखिए उसके बाद कैसे जानवरों की तरीके से मोटरसाइकिल पर लाद करके इस आदमी को ये लोग थाने ले गए। अब भी इन्हें लग रहा था कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, इसीलिए जिस आदमी की आधी जान निकल चुकी हो उसे इस तरीके से अपनी बाइक पर ढो करके, देखिए कैसे कैसे बेरहमी से उसे लादा हुआ है इन्होंने मोटरसाइकिल पर, जैसे किसी मवेशी को, जैसे किसी बकरी को लेकर के जा रहे हो, और उसे फिर थाने के बाहर ले जाकर के फेंक दिया। ये देखिए निढाल है ये आदमी, उस आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन इन लोगों के ऊपर ताकत का, जोर का, पैसे का नशा छाया हुआ था और सब लोग राह खड़े तमाशा देखते रहे। ये गनीमत है कि इस आदमी की जान बच गई। परिवार से बात करने के बाद हमारे रिपोर्टर उस जगह पहुंचे जहां ये वारदात हुई थी। उस जगह की तस्वीर अब बिल्कुल बदली हुई है। उसी जगह से देखिए जरा आप राकेश श्रीवास की रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां पर 11 तारीख की शाम लगभग 4:15 बजे एक स्कूटी सवार और ऑटो चालक की दुर्घटना हुई थी। और उस दुर्घटना के बाद स्कूटी सवार लड़कियों ने अपने परिजनों को बुला लिया और उन लोगों ने जिस तरह से ऑटो चालक की पिटाई की वो मानवीयता की हद पार कर गई। और ये ब्रिज के ऊपर से नीचे का नज़ारा आप देख रहे हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ब्रिज के ऊपर से किसी बंदे ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। उसके बाद से पुलिस हरकत में आई और फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो घटना घटी है उसे कतई
से नहीं देखा जा सकता। जिस अंदाज में उन लोगों ने, गुंडा तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो बेहद ही बीभत्स घटना है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। फिलहाल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित अजीत विश्वकर्मा के परिवारजनों का कहना है कि जिस तरह से हमारे बच्चे के साथ घटना घटी है, हम भी चाहते हैं कि वही सज़ा उन दरिंदों को मिले जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की कार्रवाई वो अपने हिसाब से करेंगे। पीड़ित का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि ये तस्वीरें जो हैं विचलित करने वाली हैं। जिस बेरहमी से अजीत की पिटाई कर रहे हैं ये गुंडे बदमाश, वो देखा नहीं जा रहा। हम भी समझते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी सिस्टम को जगाने के लिए, ये बेरहमी उजागर करने के लिए, इन गुंडों का चेहरा बेनकाब करने के लिए, ताकि ये अपने अंजाम तक पहुंचे, ये तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी थी। और कभी कभी ऐसी चीजें देखना जरूरी हो जाता है जो शायद हम देखना पसंद नहीं करते। बहुत से लोगों को ये बेरहमी देख करके अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनसे देखी नहीं जा रही होंगी ये तस्वीरें, लेकिन फिर भी हम आपसे अपील करते हैं कि इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अगर आप इन दोनों बदमाशों को, इन दोनों गुंडों को पहचानते हैं तो जबलपुर में किसी भी पुलिस वाले का नंबर लेकर के, किसी भी थाने का नंबर लेकर के, कंट्रोल रूम का नंबर लेकर के फोन करके बताइए कि आपने इन दोनों को कहां पर देखा है, ताकि ये पकड़े जा सकें, धरे जा सकें और उसके बाद कानून अपना डंडा इन पर चलाए। और अगर आइंदा आप सड़क पर अपने सामने कभी किसी के साथ नाइंसाफी और बेरहमी इस कदर होती देखें तो आप चुप ना बैठें। ये तस्वीरें हम सबको ये सीख भी देती हैं। इंडिया टीवी ने एएसपी अगम जैन से इस पूरी वारदात के बारे में बात की। उन्होंने डिटेल में ये मुद्दा हमें बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो आरोपी है, जो आपको ये बेरहमी करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वीडियो आपने देखा होगा, उसमें एक ऑटो चालक है, उसके साथ मारपीट करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना है, इस पर हमने एफआईआर की है और उन आरोपियों में से जो वीडियो में दिख रहे हैं 2 को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और जो 2 अभी फरार हैं उन पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और उन्हें भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। क्या है पूरी घटना, कैसे घटी, कुछ पता चला? जी, पूरा घटनाक्रम ये है कि ऑटो चालक और सामने से आ रही एक्टिवा जिस पर 2 महिलाएं सवार थी, उनके बीच में एक्सीडेंट हुआ जिसमें महिलाएं घायल हुई। महिलाओं द्वारा फिर फ़ोन किया गया, जिसमें फ़ोन करने पे मनोज दुबे, चंदन सिंह, गुड़ी और ये सब लोग वहाँ पर आए और उसके बाद जो घटना हुई वो वीडियो आपने देखा है। क्या क्या अब जो आरोपी हैं उनकी कोई आपराधिक प्रवृत्ति है? इसमें से 2 आरोपी अभिषेक उर्फ गुड़ी और चंदन सिंह दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। चंदन सिंह पर लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध हैं और गुड़ी पर 13 अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व से ही इनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति रही है। देखिए, पुलिस की बात आपने सुनी, एक पर 17 मुकदमे, एक पर 13 मुकदमे। और इन गुंडों का हौसला बढ़ता कैसे है? ये इसीलिए बेखौफ होते हैं क्योंकि ऐसी वारदातों के बावजूद इन पर कभी कोई एक्शन नहीं होता। अगर इनके ऊपर पुलिस सख्ती करे, अगर इन्हें कभी इनके गुनाह की सजा मिली होती, अगर न्याय व्यवस्था ने कभी इनको जेल के अंदर डाला होता तो शायद ये दोबारा ऐसी हिम्मत न करते। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकया देखने के बाद और इंडिया टीवी पर ये तस्वीरें आप सबके सामने आने के बाद कम से कम इनके होश ठिकाने पुलिस जरूर लगाएगी।